नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रूप बसंत की कहानी। विशाल नगरी में महाराज चंद्रसेन की दो रानियां थीं। एक सुनीति जो बहुत ही भक्ति भाव वाली थी, दूसरी कनकलता जो कि बहुत ही अभिमानी और अपनी ही मनमानी करने और कराने वाली थी। रानी सुनीति के दो बेटे थे, रूप कुंवर और वसंत। दोनों ही बेटे बहुत ही एकाग्रता से राज विद्या पढ़ते थे। दूसरी रानी कनकलता का बेटा मान कुंवर बहुत ही उदंड और शरारती था। वह पढ़ाई पढ़ने की बजाय अपने मित्रों के साथ नगर में सबको परेशान कर अपना रोब जमाने में निकल पड़ता था। छोटी सी बीमारी से सुनीति रानी की मृत्यु के बाद रानी कनकलता ने दाव पेंच लगाकर दोनों कुंवरों को देश से निकलवा दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को समझाया कि हमें किसी से भी यह नहीं कहना कि हम महाराज चंद्रसेन के बच्चे राजकुमार हैं, क्योंकि ऐसा करने से अपने बाप का नाम बदनाम होगा। ये दोनों भाई जहाँ भी काम करने जाते तो कोमल हाथों में छाले पड़ जाते थे, पर फिर भी बहुत चुपचाप सब कुछ कर लेते थे। वे जहाँ जहाँ काम करते वहाँ वह दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी, व्यवहार आदि को देख सब यही कहते कि ये कोई साधारण लड़के नहीं लगते, ये तो जैसे राजकुमार लगते हैं। कार्य कराने वाले कभी कभी उनको अपमानित भी करते थे, ज्यादा काम भी कराते थे, परंतु फिर भी कोई भी कुंवर सदा उपकार करने वालों पर भी उपकार करते थे। वे दोनों कभी किसी का काम बिगाड़ते नहीं थे। थोड़ा धन भी जरूरतमंदों को दान अवश्य करते थे। कभी भोजन करने बैठे और कोई मांगने वाला आ जाता तो जिसके घर पर काम करते थे वह उसको भगाने की कोशिश करता था, लेकिन रूप बसंत खड़े होकर अपना भोजन उनको दे देते थे। आसपास रहने वालों की समस्याओं को सुनकर उन्हें कुछ न कुछ सुझाव देते थे और अपनी तरह से ही कुछ न कुछ मदद अवश्य करते थे। पूजा पाठ आदि भी करते थे। जिस भी गांव में जाते थे वहां के लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर स्वयं ही आते थे। एक बार उन्हें लगा कि हम छोटे छोटे गांवों में काम करते हैं, इससे अच्छा है कि हम किसी बड़े शहर में जाकर काम करें। ये सोचकर दोनों भाई नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते घोर जंगल आया और रात हो गई। उन्होंने सोचा कि रात भर यहीं ठहर जाते हैं। रात के 4 पैरों में से 2 पैर एक भाई पहरा देगा और अगले 2 पैर दूसरा भाई पहरा देगा। ऐसा निश्चय किया। सबसे पहले बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को सुला दिया। 2 पहर पूरे होने पर भी बड़े भाई की छोटे को जगाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन 3 पैर पूरे होते होते अचानक बसंत कुंवर की आंखें खुल गई। आसमान में तारे देखकर उसने कहा, भैया आपने मुझे 3 पहर सोने दिया, अब आप आराम से सो जाइए। दिन भर चलते और 3 पहर जागकर ही थकान के कारण रूप कुंवर गहरी नींद में सो गया। बसंत कुंवर जाग रहा था। उस समय पेड़ पर तोता मैना आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर एक साल में सिर्फ एक ही फल पकता है, लेकिन यह फल ऐसा है कि जो इस फल को तोड़ेगा उसे विषैला नाग डसेगा और जो इसे खाएगा वह सुबह होते ही महाराज बन जाएगा, लेकिन महाराजा बनते ही वह अपनी पुरानी याददाश्त भूल जाएगा। सिर्फ संस्कार ही मर्ज रहेंगे। जब उसे कोई फिर याद नहीं दिलाएगा तब तक उसे पुरानी स्मृतियां याद नहीं आएंगी। इसलिए आज तक कोई लोगों ने यह फल खाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्हें विषैला नाग डस गया। तोता मैना की ये बातें सुनकर बसंत कुंवर के मन में आया कि हम 2 भाई रूप कुंवर ने तो ये बातें सुनी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस फल को तोड़कर बड़े भाई को खिला देता हूँ ताकि वह महाराज बन जाए, क्योंकि उसमें मेरे से भी ज्यादा प्रजा पालन के गुण हैं। वह प्रजा को बहुत सुखी रखेगा। वह खुद फल खाकर महाराज बन सकता है। फिर भी उसने फल तोड़कर तुरंत ही रूप कुंवर को जगाकर कहा, भैया इस पेड़ पर बहुत ही मीठे फल थे, मैंने तो बहुत खाए, अब एक ही बचा है, आप इसे खा लो। ऐसा कहकर रूप कुंवर को फल खिला दिया। थोड़ी ही देर में एक विषैला नाग आया और बसंत कुंवर को डसकर एक पल में वहां से चला गया। बसंत कुंवर बेहोश हो गया। तब कुंवर उसको उठाकर पास ही बहती हुई एक नदी के किनारे पर ले गया और दंश वाले भाग पर थोड़ा चीरा लगाकर पांव को बहते पानी में रखा ताकि खून के साथ जहर भी पानी में बह जाए। थोड़ा सा उजियारा होने पर उसे थोड़ी ही दूरी पर नगर दिखाई दिया। वह किसी वेद को बुलाने के लिए उस ओर दौड़ पड़ा।
उस नगर में राजा को कोई वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राज पुरोहित ने कहा कि पूरे राज्य के लोग इस चौक में इकट्ठे हो जाएं और हथनी जिस पर भी जल कलश रखेगी वही उस राज्य का नया राजा बनेगा। उस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक के सुबह होने के पूर्व ही पहुंच गए। दूसरी तरफ रूप कुंवर वेद को ढूंढते हुए उस राज्य में गया तो हर घर खाली था। जब नगर चौक में पहुंचकर वेद ने मिलकर उसको अपने साथ चलने की प्रार्थना कर ही रहा था कि उतने में ही हथनी घूमती घूमती उस स्थान पर आकर ठहर गई और उसने रूप कुंवर के सिर पर ही जल कलश रख दिया। कलश जल का सिर पर पड़ते ही कुंवर पिछली याददाश्त भूल गया। सिर्फ राजाई संस्कार इमर्ज रहे। साधारण रूप वाला रूप कुंवर जो मूल रूप में रजाई मूल का बेटा था वह सचमुच राजा बन गया। राज्य अभिषेक के बाद जब उसने राज कारोबार संभाला तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। वह प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं देने का ध्यान रखता, रात को और दिन में भी नगरचर्या करके लोगों के दुख दर्द को जान लेता और फिर राज दरबार में चर्चा करके समाधान करता। उसका प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य था कि थोड़े ही समय में वह प्रजा प्रिय राजा बन गया। उधर वसंत कुंवर नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट के पास पहुंचा। जब कपड़े धोते हुए धोबी ने उसे बचा लिया और प्रयास करके उसे होश में लाया। ठीक होने पर वसंत कुंवर ने अपने भाई रूप कुंवर को ढूंढने की कोशिश की। उसे पता चला कि वह इसी राज्य का महाराज है, लेकिन उसे यह भी पता था कि रूप कुंवर सारी याददाश्त भूल गया होगा। मैं जब याद दिलाऊंगा तभी उसे याद आएगा। इसलिए वह युक्ति रचकर राज्य दरबार में पहुंच गया और वहां जाकर एक गीत सुनाया जिसमें अपनी पूरी कहानी सुना दी। गीत सुनते ही महाराज रूप कुंवर को अपनी पुरानी स्मृतियां वापस आ गई और वह अपने भाई कुंवर को पहचान गया। बाद में उसे अपना मंत्री बना लिया और दोनों ही भाइयों ने बड़े ही सुचारू रूप से राज्य कारोबार संभाला। जैसे वसंत कुंवर ने सारी बातों का पता होते हुए भी रूप कुंवर को महाराज बनाया, उसी तरह तुम बच्चों से भी त्याग की भावना होनी चाहिए। जब तुम अपने सतयुग में राजा बन जाओगे तब तुम पुरानी याददाश्त जो अभी ईश्वरी ज्ञान के रूप में है वह भूल जाओगे, लेकिन तुम्हारे देवी गुण संस्कारों में इमर्ज रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।